अब खोलो आंखें। सरप्राइज। तुम्हारा होने वाला शौहर मुंतजर है। तुम्हारा होने वाला शौहर मुंतजर है तुम्हारा। ये क्या क्या कोई मजाक है? क्या है ये? दुल्हन थोड़ी एक्साइटेड हो गई। मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में। मजाक है, बेहुदा मजाक। बताइए मुझे, मजाक कर रही है ना आप मेरे साथ? आओ मेरी मेरे आंखों ने जो कुछ देखा, क्या वो सच है? मैंने कहा मेरे साथ आओ। उसके सामने निकाहनामा रखा हुआ था। नदीम दुल्हा बनकर बैठा हुआ था। मेरी शादी उससे करवा रही आओ है। बताती हूँ। आपने मुझे धोखा दिया है। तो तुम्हें क्या लगा था? बेवकूफ हूं मैं? क्या मैं अपने बेटे की शादी किसी सड़क छाप से करवाऊंगी? शहनाज कराचाई हूं मैं? तुम्हें क्या लगा था इस बच्चे को लेकर ब्लैकमेल करोगी हमें और मेरे बेटे से शादी कर लोगी तुम, और मैं यहाँ चुपचाप बैठे क्या तमाशा देखती रहूंगी? सोच भी कैसे लिया तुमने कि तुम जैसी लड़की मेरे बेटे से शादी कर सकती है? आपने मुझे धोखा देने के बारे में सोचा भी कैसे? मैं मां बनने वाली हूँ ये जानकर भी ऐसा किया आपने? कैसे किया? ठीक है, ये सब कैसे किया बताती हूं तुम्हें। उस रात क्या हुआ था ये पूछ रही थी ना तुम मुझसे? देख लो अपनी आंखों से, पता चल जाएगा। ये तो होटल का कमरा है। बहुत गलत हुआ है तुम्हारे साथ, ये मैं जानती हूँ। ये सब झूठ है, झूठ है। ये सब ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इंटरनेट पर अपलोड होने के बाद किस किस को साबित करोगी ये? आप कितनी जालिम हैं, मक्कार हैं, धोखेबाज औरत हैं आप। इस तरह शोर मचाकर तुम खुद को नहीं बचा सकती। हाँ, मगर एक रास्ता है जिससे तुम बच सकती हो। तुम्हें सिर्फ उस निकाहनामे पर दस्तखत करने हैं और सब ठीक हो जाएगा। मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। जब ये वीडियो इंटरनेट पर अपलोड होगी तो क्या होगा? एक गांव की सीधी साधी लड़की शहर आकर कितनी घिनौनी हरकतें कर रही है। और हाँ, इस बच्चे के बारे में भी बता दूं मैं तुम्हें। मैं ऐसे 10 आदमी खरीद सकती हूँ जो ये कहेंगे कि ये बच्चा जान का नहीं हमारा है। ये था मेरा सरप्राइज। हाँ, ये तो सब बात की बातें हैं, लेकिन इससे पहले तुम्हें तुम्हारे भाई के हाथों से कौन बचाएगा? वहां हम साथ गए थे, ये साबित कर दूंगी मैं सबके सामने खुद को बेकसूर साबित कर दूंगी, क्योंकि आपने किया है ये सब। शायद तुम भूल रही हो कि होटल के अंदर तुम अकेली गई थी। होटल?
लेकिन होटल क्यों लाएंगे मुझे? कल रात जो पुलिस वाला तमाशा हुआ उसके बाद क्लिनिक जाना बहुत ही नामुनासिब होगा, इसलिए। होटल है क्यों आखिर? क्योंकि ये सबसे सेफ जगह है। ये काम घर पर ही हो जाता अगर दादी ना होती तुम्हारी। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब यही ऑप्शन था। और अगर तुम्हें किसी किस्म का डर लग रहा है तो पुलिस को बुला सकती हो कॉल करके। चलो उठाओ फोन और कॉल करो उन्हें और उनसे कहो कि तुम्हारी जालिम सास मारने लाई है तुम्हें यहाँ। मैं कहाँ फंस गई हूँ? ये सब दादी की वजह से हो रहा है मेरे साथ। रूम नंबर 108 में जाना है तुम्हें। मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ वहां। रूम नंबर 108, ओके? और होटल में दाखिल होते ही तुमसे मिलने एक आदमी आया था जिसके साथ तुम कमरे में गई थी। ये तो वो ही आदमी है जिसके साथ तुम्हारी वीडियो है। मैं तो तुम्हारे साथ कहीं भी नजर नहीं आ रही वहां पर। और लिफ्ट में भी वही आदमी तुम्हारे साथ अंदर गया था। अब बताओ कैसे साबित करोगी कि मैं वहां थी? जानती हो उस होटल में सब इस बात की गवाही भी देंगे कि ये लड़की किरण जो है यहाँ आती रहती है। वेटर्स, रिसेप्शनिस्ट, यहाँ तक कि वहाँ का मैनेजर भी गवाही देगा कि तुम वहाँ आती जाती रहती थी। क्यों किया? क्यों किया ऐसा मेरे साथ? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? तुम्हारे लिए ज्यादा तकलीफ दे बात क्या है जानती हो? सब यकीन कर लेंगे। तुम्हारी अम्मी, तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई, तुम्हारे अपनों को ही तुम पर भरोसा नहीं है। वो सब तुम्हें कोसेंगे कि किरण ये तुमने क्या कर दिया। अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इस हद तक भी गिर सकती हो तुम? क्या ये सब बर्दाश्त होगा तुमसे? हाँ, अब आते हैं असल बात पर। क्या करोगी? मुझसे लड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहोगी या इस घर में रहकर किरण का राचाई बनना चाहोगी? मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी नदीम से शादी नहीं करूंगी। मैं मरने नहीं दूंगी तुम्हें, क्योंकि तुम मेरे होने वाले पोते की माँ बनने वाली हो। कभी सोचा है कि तुम पर अपना वक्त जाया क्यों करती हूं मैं? या फिर मुझे शौक है तुम पर बिलावजह अपनी दौलत निछावर करने का? ऐसा कुछ नहीं है। किसी गलत फहमी में मत रहना, समझी? मैं चाहती हूं कि ये बच्चा इसी घर में पैदा हो, कराचाई फैमिली का हिस्सा बने, इसीलिए तुम्हारी शादी नदीम से करवा रही हूं। और फिर तलाक भी दिलवा दूंगी। तलाक होने के बाद आगा कभी नहीं चाहेंगे कि उनके भतीजे का बेटा तुम्हारे पास रहे, और वो तुमसे ये बच्चा ले लेंगे। और बच्चे के बदले तुम्हें इतनी दौलत दी जाएगी कि तुम अपनी जिंदगी ऐशो आराम से गुजार सको। शादी नहीं करूंगी उससे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ये शादी नहीं करूंगी, हरगिज़ नहीं करूंगी। सुन ले, बिला वजह वक्त जाया कर रही हूं मैंने ऑफर दे दी है, अब तुम्हारी मर्जी। अगर तुम नहीं मान रही हो तो हेलो, वो जो वीडियोस आपके पास है जी, दुल्हन तैयार है। क्या कोई मसला है? बिल्कुल नहीं, कोई मसला नहीं। ये अपनी शादी को लेकर थोड़ा ज्यादा ही खुश है, लेकिन थोड़ी बहुत अपसेट भी है, क्योंकि इसकी फैमिली में से जो कोई नहीं है यहाँ। लेकिन वो तकरीब में जरूर पहुंच जाएंगे। सही कहा ना?